आज हमारे साथ सुष्मिता देव जी हैं और वो इसलिए हैं कि उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है। कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक वैसे परिवार से आती है जो वर्षों से कांग्रेस से जुड़ा रहा। आपको बता दूं, उनके पिताजी संतोष मोहन देव जी, हमने उनको रिपोर्ट किया है, 7 बार के सांसद रह चुके थे और उन्हीं की लेगेसी कैरी कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस क्यों छोड़ा, इसके लिए सुष्मिता जी के पास चलना पड़ेगा। मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि आपको किस वजह से पार्टी छोड़ा, लेकिन सवाल फिर वही होता है कि आखिर छोड़ा क्यों यदि पार्टी इतनी अच्छी है तो। देखिए, मैंने अपने त्याग पत्र में श्रीमती सोनिया गांधी जी को सम्मानजनक रूप से बताया कि मेरे अंदर कोई नाराजगी नहीं है, मैं किसी तरह की ग्रीवियंस नहीं है, पर कोई भी निर्णय आप ले, कुछ ना कुछ कारण तो होता है, पर ये नाराजगी और गुस्सा बिल्कुल नहीं है और इससे ज्यादा मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है और इससे ज्यादा टिप्पणी इस बात पर होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, आप इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस का नेतृत्व जो है आप जैसे युवा चेहरे, क्योंकि पिछले दिनों की बात करें तो ज्योतिरादित्य भी गए, जितिन प्रसाद भी गए, अब आप भी चली गई, ये सब उस एज ग्रुप के लोग हैं जो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि आप लोग एक अच्छे से उस एज ग्रुप में आते हैं जिसमें राहुल प्रियंका वगैरह है, तो शायद आप लोगों को मोटिवेशन मिलता होगा। लेकिन क्या आपको निराशा हाथ लगी? देखिए, सिंधिया जी क्यों गए, जितिन जी क्यों गए, मैं अवगत नहीं हूं और मैं उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहती। पर अगर युवा नेताओं की आप बात करते हैं तो आज भी कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे युवा नेता हैं, बहुत सारी पोटेंशियल है और मेरा मानना है कि उनका भविष्य भी जरूर उज्जवल रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कोई भी कमी नहीं है और कभी रहेगी भी नहीं, मेरा ये मानना है। यदि आपके स्टेट की बात करें तो आपके पहले भुवनेश्वर कलिता चले गए, हिरण्या चले गए, कुजूर चले गए, तो क्या वहां के लोकल पॉलिटिक्स के वजह से आपको जाना पड़ा? क्योंकि जो AIUDF के साथ गठबंधन हुआ, जो बराक वैली में जो आपने कहा कि उसके वजह से नुकसान हुआ, क्या वो एक कारण है वहां की जो स्थानीय राजनीति है? कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी होने के तहत पार्टी के हित में किससे अलायंस करना चाहिए, कौन सी सीटें उनको देना है, ये पार्टी का निर्णय होता है और व्यक्ति कभी पार्टी से बड़ा नहीं होता, मेरा ये मानना है। इसलिए मैं कहूंगी कि पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में मुझे बराक वैली का दायित्व दिया गया था, जहां 15 सीटें हैं। वहां पर कांग्रेस 10 सीटों पे लड़ी और AUDF 5 सीटों पे लड़ी और हम 15 में से 9 सीटें लेके आए। तो ये काफी चर्चा हो रही है कि क्या सुष्मिता देव विधानसभा के चुनाव से ही नाराज थी, सीट शेयरिंग की वजह से चली गई या नॉमिनेशन की वजह से चली गई। अगर ये कारण रहता तो मैं विधानसभा के चुनाव से पहले छोड़ देती। पर आप अपर असम का रिजल्ट देखिए, वहां नॉर्थ बैंक को लेकर और अपर असम को लेकर 47 सीट से वहां पे 4 सीटें आई और सब कह रहे हैं सुष्मिता देव नाराज है, पर मेरे इलाके में 15 सीटों में से हम 9 लेके आए। तो ये कोई नाराजगी का संकेत तो नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और मेरी मेहनत का फल है। इसलिए मैं पहले भी मैंने कहा और मैं फिर कह रही हूं, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है कांग्रेस पार्टी में और मुझे उम्मीद है कि सोनिया गांधी जी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद जरूर रहेगा। नहीं, आपकी इस ईमानदारी का मैं सम्मान करता हूं और ऐसा होता है कि लोग एक पार्टी छोड़ के बारे में जाते हैं तो तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आप तृणमूल कांग्रेस गई। क्यों गई तृणमूल कांग्रेस ही क्यों? देखिए, अगर मुझे मौके का फायदा उठाना होता
तो सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, आसाम राज्य में बीजेपी की सरकार है, गठबंधन है, पर सरकार बीजेपी की है। तो छोड़ने के बाद बीजेपी में जाने का फायदा शायद ज्यादा होता, पर मैं बीजेपी में नहीं गई। मैंने ममता दीदी का हाथ थामा और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का हाथ थामा, और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि मैं आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स करती हूं। पॉलिटिक्स में मेरा मानना है कि कोई साधारण पेशा नहीं है कि वकालत है या मैं डॉक्टर हूं या मैं इंजीनियर हूं, बट सच्चाई ये है कि आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज मैं कभी नहीं करूंगी और मैंने किया भी नहीं है। और ये बात भी तय है कि जिस इलाके से मैं आती हूं वहां तृणमूल कांग्रेस को नए तरीके से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की ही लड़ाई होती है। मेरा अगला सवाल यही है कि आप तृणमूल कांग्रेस में ने आपको इसलिए वेलकम किया है कि आप उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में बैठती हैं, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि संतोष मोहन देव साहब 2 बार त्रिपुरा से भी सांसद रहे हैं, और जो जिस ढंग का विस्तार तृणमूल कांग्रेस बराक वैली में और त्रिपुरा में करना चाहती हैं, उसके लिए आप सबसे फिट कैंडिडेट हैं। ये बात सही है? देखिए, ममता जी ने मुझे क्यों मौका दिया या क्यों अपनाया वो ममता दीदी ही बता सकती हैं, पर हाँ ये जरूर है कि त्रिपुरा से मेरे पिताजी को कांग्रेस ने ही मौका दिया था। वहां से सिर्फ सांसद नहीं, वो मंत्री भी बने। और मेरा मानना है कि जो निर्णय मैंने लिया है और जो निर्णय ममता दीदी ने लिया है, इससे देश का नुकसान नहीं होगा, इससे ऑपोजिशन यूनिटी का नुकसान नहीं होगा। और जो बड़ी एक छवि तैयार हो रही है अभी ऑपरेशन यूनिटी की, मेरा मानना है कि इस निर्णय से उस ऑपोजिशन यूनिटी का फायदा ही होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इसलिए नहीं कांग्रेस के खिलाफ बोल रही हैं क्योंकि ये आरोप न लगे कि कांग्रेस के नेता को पोच कर लिया ममता बनर्जी ने, इसलिए, और ये जो अपोजिशन यूनिटी की बात आई इसलिए सब अच्छा रहे, इसलिए भी आप शायद बोलना नहीं चाहती। नहीं, देखिए, अगर आप मुझे 10 साल बाद भी पूछेंगे जी, मैं यही जवाब दूंगी। और एक और चीज मैं कह दूं कि पोचिंग की बात बार बार डेरेक ओब्रायन जी से कल पूछा जा रहा था प्रेस मीट में। देखिए, आज कई ऐसे उदाहरण हैं जो लोग किसी ना किसी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में भी आ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी आए हैं, आपने देखा है। अब उन्होंने भी तो कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन की जी। तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोई जाए तो वो पोचिंग नहीं है, और कांग्रेस पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में जाए जिसके साथ कांग्रेस पार्टी की कोई भी आइडियोलॉजिकल तनाव नहीं है, वो पोचिंग। बात पोचिंग की नहीं है, इट इज अ सिंपल थिंग। पोचिंग, अगर मैं, आप समझ गए मेरी बात। सो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना वो कांग्रेस के इतिहास में भी है, कोई नई बात नहीं है। चलिए, अब मेरा एक अंतिम का सवाल है, हालांकि आप जो भी आप उत्तर देना चाहे। बहुत सारे ये लोग मानते हैं कि कांग्रेस में अब फ्यूचर नहीं है, तो जैसे कॉर्पोरेट में भी होता है कि जहां फ्यूचर दिखता है लोग वहां जाता है। कई लोग मानते हैं कि कांग्रेस जो है एक डूबता जहाज है, कि क्योंकि 2 लगातार इलेक्शन में लोकसभा में जिस ढंग का प्रदर्शन रहा उससे कोई उम्मीद नहीं है लोगों को। आप क्या मानती हैं? ये बिल्कुल मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अगर कांग्रेस का फ्यूचर नहीं होता तो सारे ऑपोजिशन पार्टीज आज सोनिया गांधी जी से क्यों मिल रहे हैं, उनसे क्यों बातचीत कर रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, ममता दीदी और सोनिया गांधी जी, अभिषेक और राहुल गांधी जी की जोड़ी जब अमित शाह और मोदी के खिलाफ जमीन पर उतरेगी, मैं आपको बता रही हूं, देश जो परिवर्तन चाह रहा है वो परिवर्तन हम मिलकर लाकर ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। और ये जो आपने कहा अभिषेक और राहुल गांधी की जोड़ी, देखते हैं अच्छा करे। हालांकि एक और जोड़ी हमने उत्तर प्रदेश में भी मैडम देखा था, अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी, वो चला नहीं था। आप कुछ करना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, इलेक्शन में हार जीत चलता है और
56 इयर्स बीजेपी ऑपोजिशन में थी, सरकार नहीं बना पाई। किसी ने तब तो नहीं कहा कि बीजेपी में कोई फ्यूचर नहीं है। तो कांग्रेस अगर 2 जनरल इलेक्शन हारी है, ये सवाल क्यों बार बार उठाया जा रहा है कि कांग्रेस में कोई फ्यूचर नहीं है? ये सही नहीं है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता देव जी, आपने वक्त बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंटरव्यू करके अच्छा लगा, क्योंकि सब लोग बहुत मसाला और वो चाहते हैं, पर मैंने सच्चाई का हाथ थामा। नहीं, आपने सच्चाई से बात की, और हमारा इंटरव्यू ऐसा ही होता है मैडम। आप मेरा जितना भी इंटरव्यू देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी।